जया, 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 जया। थोड़ा वक्त है। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। तुम यार ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। अभिजीत, इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। कोशिश चल रही है दया, बाकी तो टाइम बहुत कम है। जी कहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट से मिलने जा रही हूँ। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती, और वैसे भी अभी तो एक डॉक्टर उनका चेकअप करके गए। हाँ मुझे पता है, बट मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। उसी डॉक्टर ने मुझे भेजा है फाइनल चेकअप के लिए। अपनी आईडी दिखाइए प्लीज। जा सकती है। रुकिए, सुरक्षा के तहत हमें आपकी एक फोटो ले रही होगी। देखो डॉक्टर, मुझे नहीं पता था सरकारी मेहमान की खातिर इतनी अच्छी तरह से की जाती है। गहरी सांस लीजिए। सब समझते हैं कि मुझे सजाए मौत हुई है और मैं मरने वाला हूं। बड़ी खूबसूरत हैं आप, इसलिए आपको एक राज की बात बताता हूं। ड्रामा बंद कर, क्या बोलना चाहता है बोल। और मेरी खुफिया खबर से ना कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। अरे भाई, जब खबर ऐसी है तो सौदेबाजी तो करूंगा ना सरकार से। और आज हम लाइव टीवी के जरिए वो राज जानेंगे जो शेरा जानता है, उन अपराधियों को पहचानेंगे जिन्हें शेरा पहचानता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपराधी आएंगे पास जब आप जानेंगे राज। तो आइए देखिए। शेरा कब आएगा? आ गया शेरा आ गया। शेरा, हमें बताइए आज आप कौन से राज का खुलासा करने वाले हैं? बताइए हमें। हथकड़ी खोलो मेरी, हथकड़ी खोलो मेरी, मेरे सर में झंझनाहट हो रही है। चुप साहब, ये झंझनाहट मेरी जान ले लेगी। बहुत हो गया तुम्हारा। जैसा तुमने बोला था वैसे ही कर रहे हैं। जो कुछ कहना प्रेस के सामने कहो। मैं नाटक नहीं कर रहा, नाटक नहीं कर रहा, मैं नाटक नहीं कर रहा। सब ठीक तो है ना? सर, सब कुछ ठीक है।
नाटक कर रहा है ये। हम पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले चुके हैं। एक क्रिमिनल के कहने पे उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाकर, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई गड़बड़ हो जाए और प्रेस को हमारे डिपार्टमेंट पे कीचड़ उछालने का मौका मिल जाए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कौन सा खतरा, कैसा खतरा? शेरा पूरी बात बताओ, क्या होने वाला है? देखो जो कुछ कहना है यहाँ पे करो, नाटक मत करो। उसने मुझे कुछ कर दिया है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। कौन मारना चाहता है तुम्हें? वही जो ये नहीं चाहता कि मैं वो राज सबके सामने बचा दूं। मुझे बचा लो साहब, कभी साहब मुझे बचाओ। डरो मत शेरा, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता मत करो। कॉल एम्बुलेंस। बताओ क्या बात है? बोलो शेरा, शेरा, अरे क्या हुआ शेरा? शेरा बोलो क्या हुआ? Oh my God, he's dead. और अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो दिल दहला देने वाली है। शेरा जो हमारे सामने हमारे समाज और कानून के दुश्मनों का राज खोलने वाला था, उसकी मौत हो गई है। He is dead. आश्चर्य, घोर आश्चर्य। क्या ये भी एक साजिश है? इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई शेरा को मारकर चला गया और किसी को पता तक नहीं। सॉरी सर, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी बरती थी सर। वो तो दिख रहा है कैसी सावधानी बरती थी आपने। सर हमारी निगरानी बहुत ही कड़ी थी, लेकिन सारी गड़बड़ उस लेडी डॉक्टर के आने के बाद हुई सर। लेडी डॉक्टर? मुझे लगा था कि उस लेडी डॉक्टर में कुछ गड़बड़ है, वो बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी सर। अरे तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं है? सर हमने उसकी आईडी चेक की थी सर, अब कह रहे थे कि स्पेशलिस्ट है और शेरा के कुछ फाइनल टेस्ट करने हैं। भला सर डॉक्टर्स के काम को हम कैसे रोक सकते हैं सर? हाँ, डॉक्टर के काम को कैसे रोक सकते हैं? काम कर गई ना वो डॉक्टर, तुम सबकी नाक के नीचे से। आप लोगों ने उसे देखा है ना, उसका स्केच बनवाइए। सर मैंने उसकी फोटो ली। गुड। एक मिनट सर, ये रही उसकी फोटो। ये है वो पुरी, हमारे रिकॉर्ड चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ मिलता है क्या? सर कोई फायदा नहीं होगा सर। तुम्हारा मतलब? सर वो लड़की भेष बदल कर आई थी, मैंने जाते हुए देखा है उसे। सर वो अपना बिग निकाल रही थी, उसके बाल काले और घुंघरेले थे। यार कुछ और बताओ। हाँ सर, सर उसने डस्टबिन में कुछ तो फेंका था। सर जब हम शेरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर गए तो वो बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था सर। अजीब सी हरकतें मतलब? कभी अपने सर को खुजा रहा था, कभी अपने गर्दन को जोर से झटका दे रहा था। वो कह रहा था कि उसके सिर के अंदर कुछ है, जैसे कोई इसको डंक मार रहा हो। सर, हाँ सर डस्टबिन से ये ग्लव्स मिले। सर ये ग्लव्स कुछ अजीब से चिपचिपे हैं, जैसे कुछ स्टिकी सा लगा हुआ है। अच्छा काम करो, सारंगी को काम पे लगा देते हैं, फोरेंसिक लैब भेज दो। पुलिस हमेशा की तरह अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठ गई और वो राज जो शेरा हमारे सामने खोलने वाला था, अब उसके सीने में ही दफन हो गया। क्या अब हम कभी जान पाएंगे हमारे ऊपर आने वाले उस बड़े खतरे के बारे में? किस आतंक का इशारा कर रहा था वो जो इस शहर पर आने वाला है? यह हम आपके लिए पता लगा कर रहेंगे। आप देखते रहिए अपराधी कौन, क्योंकि अपराधी आएंगे बास जब आप जानेंगे राज। यार शेरा की मौत की वजह बता। शेरा की मौत की वजह, उस कत्ल की वजह पता चली भी है और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अक्सर देखो, यहां पर ये काला धब्बा देख रहे हो, बस शायद यही मौत की असली वजह है, लेकिन ये धब्बा है क्या ये अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा सलूम के साहब, ये पूर्वी को जो ग्लव्स मिला था डस्टबिन में से, जिसपे चिपचिपा वो स्टिकी पदार्थ है, उसका कुछ पता चला क्या है वो? उस चिपचिपे पदार्थ में हमें किसी खास किस्म के बैक्टीरिया मिले हैं
जो अक्सर मछली या सांप में पाए जाते हैं। लेकिन खूनी सांप और मछली के साथ क्या कर रहा था वो? बस तुम बता रहे थे कि शेरा मरने से पहले अपने कान और सर में दर्द की शिकायत कर रहा था। हाँ, ये गुत्थी जल्दी सुलझेगी। इस लड़की ने जरूर अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरा बदलने की कोशिश की है। अब देखते हैं असली चेहरा क्या है। सर, इस सॉफ्टवेयर से हम इसका असली चेहरा सामने ला सकते हैं ना? मगर सर, वार्ड बॉय के हिसाब से तो उसने पहले अपनी विग उतारी थी। तो चलो शुरू हो जाते हैं प्रणीत, इसकी विग हटा दो। और उसके बाल काले और घुंघराले थे। सर, पूरा का पूरा चेहरा बदल गया। हाँ फ्रेडी, इस लड़की का असली चेहरा ये है, ये। वो चक्कर क्या है? क्या हुआ सर? अरे वो तो गायब है। क्या? वो तारिका, वो स्कैनिंग में काला काला धब्बा जो दिखाई दिया था वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो। अब क्या करें? जी साहब, देखा है। देखा इसे? जी साहब, उसके सर पर स्कार्फ था और चेहरे पर काला चश्मा। हाँ सचिन, सर इस आदमी ने इस लड़की को देखा है सर। लड़की को देखा है? जी साहब। कहाँ देखा? साहब, मैंने कल उसको इस हॉस्पिटल से पिकअप किया था। और कहाँ छोड़ा उसे? साहब, होटल रेड स्टार। होटल रेड स्टार? ये देखा सर, सर सर, देखा? हाँ। ओ यस, अरे ये तो चल रहा है, मूविंग। गॉड, इसका मतलब इस मरे हुए शरीर में ये चीज अभी भी जिंदा है। और ये जिंदा चीज ही इसके मरने का कारण है। इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा। पर कैसे निकालें? ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, कभी भी मूव कर जाएगा। फिर से कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। गाड़ी बंद पड़ रही थी तो लाए क्यों? गाड़ी खराब नहीं थी सर, समझ में नहीं आ रहा है, बीच रास्ते में धोखा दे दिया। ये रास्ता तो पूरा सुनसान है, लगता नहीं किसी से लिफ्ट मिलेगी सर। वही तो, हमारे पास वक्त भी कम है। अगर हम उस रेड स्टार होटल पे नहीं पहुंचे तो कातिल हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, अभिजीत दया को फोन करो, देखो कहां पर है वो।
लगता है धूप का असर मेरे सर पे हो रहा है। शाहरुख खान। आराम से। हाँ माय गॉड, ये तो ईल मछली है। ये ईल का खून तो बहुत जहरीला होता है ना? बहुत ज्यादा जहरीला होता है। खूनी में इस ईल को इसके शरीर पर डाल दिया? हाँ तारिका, शायद कान के जरिए इसके शरीर में डाला है। कान के सर उसको पता कैसे नहीं चला होगा? सुनकर दिया होगा कान, एनेस्थीसिया से। इसलिए सर उस ग्लव्स पे वो चिपचिपा सब्सटेंस था, ईल का। कुछ भी हो, ये खूनी जो कोई भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। फाइन, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं? धूप का असर नहीं है। एक्चुअली शाहरुख खान है। बाय द वे शाहरुख, ये है इंस्पेक्टर सचिन। हाँ यार सचिन, हाउ आर यू? और मैं फ्रेडी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्चुअली फैन तो मैं आप लोगों का, जिस तरह इस शहर में आपने अपराध पर काबू रखा हुआ है और हमारी सुरक्षा करते हैं, आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। दरअसल मैं अपने दिलवाले फिल्म के प्रमोशंस के लिए जा रहा था, लेकिन आपको मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो बेहिचक कह दीजिए, मुझे खुशी हो। थैंक यू वेरी मच शाहरुख। वैसे हम भी एक खूनी का पीछा कर रहे हैं, रेड स्टार होटल में है वो, लेकिन अब पता नहीं गाड़ी हमारी बंद पड़ गई, पहुंच पाएंगे भी या नहीं। इज इट ओके इफ आई लुक एट योर कार? प्लीज। सर आप गाड़ी भी चेक कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर लेता हूँ, आपने तो फिल्मों में देखा है। आइए। देखते हैं इसके साथ क्या गड़बड़ है। सर मैं गाड़ी बड़ी आराम से चला रहा था, अचानक हिचकियां मारने लगी और बंद हो गई। ऐसे ही हिचकी नहीं आई, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। क्या? हमारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़? कोई चाहता था कि अचानक आपकी गाड़ी सुनसान एरिया में आकर बंद पड़ जाए। लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? वही सचिन, जो चाहता नहीं कि हम वक्त पर होटल पर पहुंच जाए और खूनी को पकड़े। लेकिन सीआईडी के हाथ से ना कोई खूनी निकला है, ना ही कभी निकलेगा। वो कैसे सर? मुझे लगता है मैंने ठीक कर दी। फिर एक बार स्टार्ट करके देख। गुड, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप फिल्मों में हीरो तो है ही, लेकिन आज हमारे लिए इस वक्त सुपर हीरो बन गए आप। वो कहते हैं ना, दिल तो सभी के पास होता है, मगर सभी आप जैसे दिल वाले नहीं होते। नो थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा, शुक्रिया अदा तो हमको आपका करना चाहिए। इस शहर में हम बेखौफ इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों को न्याय दिलाते हैं। और मेरे लिए बहुत फख्र और खुशी की बात है कि मैं सीआईडी टीम की थोड़ी सी मदद कर सका। वैसे शाहरुख साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो गई। हम सब की तरफ से, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। मुझे विशेष की जरूरत है। मेरी फिल्म 18 दिसंबर दिलवाले रिलीज हो रही, और आप लोगों को भी अगर वक्त मिले तो प्लीज देखिए। जरूर। अरे सर, चेन्नई एक्सप्रेस मैंने 15 बार देखी थी। लुंगी डांस भी करता है ये आज। और दिलवाले में 25 बार देखूंगा। सिल्वर जुबली। Way to go, Freddy. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you, sir. You have a good day. जरा ध्यान से देखिए, हम इस लड़की की तलाश है और हमें खबर मिली है कि लड़की आपके होटल में ठहरी हुई है। सर, इस होटल में बहुत सारे गेस्ट हैं, किसी एक को पहचानना बहुत मुश्किल है। दिमाग पे जोर दो, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सर? कुछ खतरे की बात है क्या? आप एक काम करो,
पिछले 48 घंटे में जितने भी गेस्ट आए हैं ना, सबकी लिस्ट चाहिए हमें। उनकी आईडी वगैरह है ना आपके पास? जी सर। और सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है हमें। ओके सर। सेकंड इनके साथ जाओ, जल्दी चलिए जल्दी। समझ में नहीं आ रही वो लड़की यहीं इसी होटल में क्यों ठहरी है? सर हो सकता हो यहाँ छुप कर अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। सर ये भी हो सकता है कि उसका निशाना ये होटल ही हो। यहाँ तो बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं, अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। हमें उस होटल का चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए। अगर उसने होटल में कुछ रखा है तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। सर ये लीजिए गेस्ट लिस्ट। ऐसा भी काम आप कीजिए। जी सर। होटल में जितने भी गेस्ट हैं ना, सबको बाहर निकालिए। सर कुछ तो नहीं हुआ क्या सर? ये इमरजेंसी है, आप समझ लीजिए सबकी जान खतरे में है। देर हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। प्लीज हरी अप प्लीज। ओके सर। पूरी एम्बुलेंस को फोन करो और जितने इमरजेंसी सर्विसेज है सबको फोन करके इमीडिएटली बुलाओ यहाँ पे होटल में। और श्रेया लॉबी और ऊपर सीढ़ियां चेक करो, देखो कोई रह तो नहीं गया। सर। अभिजीत, हाँ मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज में कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं? नहीं सर। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी लोग भी होटल में सबको बाहर निकालो। सर एक्सक्यूज मी सर। बाहर सर मेरी बात। सर मैं यहाँ का गेस्ट नहीं हूँ, रिपोर्टर हूँ सर। मैं जानता हूँ सर आप सीआईडी टीम से हैं। सर यहाँ कुछ होने वाला है क्या सर? प्लीज अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आपको नाक से खून बह रहा है, तबीयत ठीक है आपकी? अरे सर। सर बेहोश हो गए। इसके नाक से भी खून बह रहा और इनके नाक से भी। ये तो किसी तरीके का इन्फेक्शन है। लगता है हमें आने में देर हो गई। You all are infected. सब मारे जाएंगे। ये इन्फेक्शन छूने से, आसपास आने से फैलता है। कोई भी इस होटल से बाहर जाएगा तो बाकी लोगों पर भी इसका असर होगा। दरवाजा बंद करो जल्दी। तो सोच लो। कुछ नहीं होगा आप लोगों को। कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग कुछ नहीं। बेटा प्लीज समझिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए प्लीज। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन जैसा फैल गया। तुम्हारी नाक से खून? दया कहां पर हो तुम? हाँ? अच्छा मगर ये सब हुआ कैसे? हाँ सर, किसी ने हवा में जहर मिला दिया सर। सब लोग इन्फेक्टेड हो गए, इसलिए हमने ये दरवाजा खिड़की अंदर से बंद कर दिया। ये सर, ये जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो रूम कहाँ है, वो मुझे देखना है। आई सर दिखा दो। चलिए ठीक है, देखो चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। ओके घबराओ मत। ठीक है सर। किसान के आता ही होगा। चल चल सालू के जल्दी चल, लोगों की जान को खतरा है। बॉस मुझे उसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए, दया का। दया एक मिनट, अपनी बात कर। हेलो दया, यार तुम अपना ब्लड सैंपल दे सकते हो? और सुनो, अपनी कमीज का एक टुकड़ा भी काट के फेंकना। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ। रेडी, जाओ जल्दी, रोको, भगाओ लोगों को यहाँ से। रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखो देखो देखो, यहाँ पे खतरा है, प्लीज आगे मत आना, यहाँ पे खतरा है। बॉस जहर बहुत खतरनाक है, हम लोगों को भी प्रोटेक्टिव गियर पहन लेना चाहिए। मेरी गाड़ी में है। जाओ जयंती, जाओ जल्दी। एक मिनट प्लीज प्लीज आप प्लीज आप पीछे जाइए। देखिए सर, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। सर हम इस होटल के मालिक हैं, हमारा नाम मनोज और इनका नाम आनंद। मैं समझ सकता हूँ, प्लीज लेकिन मालिक अभी 10 मिनट पहले तो मैं होटल से बाहर निकला था, तब सब कुछ ठीक ठाक था। अजीब बात है, ये अचानक सब कैसे हो गया? ये तो आपका नसीब अच्छा है, इसलिए आप सही सलामत बाहर निकले, समझे? आप प्लीज सचिन जाओ, नीले कटी से जाओ 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 प्लीज। सर ये बात मानिए, ये जगह खतरे से प्लीज। दया चिंता मत करना, कुछ नहीं होने देंगे। आप जल्दी से एंटीडोट ढूंढ के निकाल। तुम चिंता मत करो बॉस, कुछ ना कुछ जरूर करो। एक लोगों की जान तेरे हाथ में है। जैविक हथियार का हमला, शायद यही वो राज है, यही वो खतरा है जिससे पर्दा उठाना चाहता था शेरा, जिसके बारे में हमें आगाह करना चाहता था शेरा। शेरा की मौत के साथ साथ
मौत का एक गंदा खेल शुरू कर दिया है उन अपराधियों ने। हमारे शहर के बीचों बीच खड़े रेड स्टार होटल को अपना निशाना बनाकर, जहां कम से कम 200 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें हमारे इंटेलिजेंस के सीआईडी ऑफिसर्स भी हैं। क्या होगा उनके साथ? क्या वो जिंदा वापस आ पाएंगे? कितना खतरनाक है वो जैविक हथियार, ये भी एक राज है। होटल को सील कर दिया गया है और हमारी सीआईडी की टीम इस हमले का काट ढूंढने में लगी है। पर क्या वो इस हमले से अपने ऑफिसर्स और आम जनता को बचा पाएगी, या फिर आज फिर से हमारा शहर कई बेगुनाहों की मौत का मंजर बेबस होकर देखेगा? तुम सबकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं सबकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में मुझे एक आदमी चाहिए, इस होटल का मालिक मनोज। मनोज? अगर वो होटल के अंदर आ जाता है तो मैं तुम सबको वो जगह बताऊंगा जहां पर इस जहर का एंटीडोट रखा है। माय गॉड। मनोज, क्यों बुला रहा है खूनी तुम्हें? सर मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानता कुछ। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, आप अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। देखो आनंद, हम तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मनोज अंदर जाएगा ना, तभी तो जहर का एंटीडोट बताने वाला है। सर आपके लोग अंदर हैं, वो माइक पर अनाउंस कर, आपके लोग उसे अंदर पकड़ क्यों नहीं लेते? अरे हमने मैनेजर के साथ भी बात की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि माइक पर कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं। सर जो भी हो, वो खूनी बहुत खतरनाक है, मैं अपने भैया को नहीं जाने दूंगा अंदर। मैं अंदर जाऊंगा नहीं भैया। आनंद, ये होटल हमारा है और इस होटल में मौजूद हर लोगों की जान माल की जिम्मेदारी हमारी है, और मैं अपने रहते उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूं, बाकी सबको छोड़ दो। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले सुन तो लो कि एंटीडोट रखा कहां है। एसीपी, तुम्हारी दाईं तरफ एक रेड बॉक्स है, उसके नीचे एक पीले रंग का बैग है, उसमें रखा है एंटीडोट। जो देखो भाई सचिन, संभाल के आ। धोखा किया सर हमारे साथ, एंटीडोट नहीं सर। स्माइली बॉय, तुम्हें क्या लगा मैं सच में एंटीडोट दे दूंगा? सब के सब मरेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। धोखा दिया तुमने मुझे, ये गलत है। तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे अंदर आने के बाद बाकी सब लोगों को छोड़ दोगे। मैं हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूं कि जो बोला था वो करूंगा। अब तू भी मरेगा सबके साथ। बहुत जल्द डॉक्टर आने वाला है यहाँ पे, हैं? संभालिए संभालिए। हाँ सर, यस सर। क्या? देखिए सर, यहाँ पे सबकी जान खतरे में है सर। ओके सर। रमेश, क्या हुआ? तेरे दया के खून में कुछ अजीब सी चीज है, देख। हाँ, तभी तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एंजाइम पहले क्यों नहीं देखा। क्या मतलब? देख, वो होटल के अंदर हवा में जो जहर है ना, जो लोगों के शरीर में फैल रहा है, वो एक तरह से म्यूटेशन है, एक तरह का अलग तरह का एंजाइम। और जिस तरह से खून में बदलाव हो रहे हैं ना, उसको देखकर लगता है कि शरीर के अंदर जो सेल्स है ना, वही एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब खुद का शरीर खुद ही को मार रहा है जहर की वजह से? हाँ। माय गॉड यार, ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसका कोई उपचार है, कोई एंटीडोट है? अरे भाई, इसके लिए मैं पता करना पड़ेगा कि इस तरह का जहर है ये। पता लगा यार, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है हमसे, हमारे सीआईडी के ऑफिसर खतरे में भाई। सालों के कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मुझे ये बता कि दया के शर्ट का जांच का क्या हुआ, कुछ आया? सर, उस टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। गुड 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 गुड। ये देख रमेश। माय
गॉड, क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। इसमें भी पौधे के अंश पाए गए। कौन सा पौधा? सेक्टस मैप्रा। सेक्टस मैप्रा? अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक होता है और बहुत रेयर भी। सर, सर एक गेस्ट गायब है। कौन गायब है? सर वो यहाँ पे बैठा था। श्रेया, बाहर लॉबी में देखो, कौन गायब है यहाँ से? अभिजीत, यहाँ पे वो रवि बैठा था यहाँ पे। वो जर्नलिस्ट? हाँ, वो रवि जर्नलिस्ट दिख रहा है उधर। सर वहाँ लॉबी में तो कोई नहीं है। हाँ, ये बाहर तो नहीं निकल गया? तुम लोग यहीं रुको, किसी को बाहर मत जाने देना। चलो देखते हैं। सर प्लीज कुछ करिए। हम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते। वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हैं। हमारे ऑफिसर्स है वहाँ पे, पूर्वी, श्रेया, दया, अभिजीत। हम लोगों ने हार माना नहीं सीखा है। हर मुसीबत का डट कर सामना किया है, कभी हारे नहीं हम। इस बार भी नहीं हारेंगे। दिखा नहीं? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं ऊपर देखता हूँ। रवि रुक जाओ। नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। क्या करोगे इंस्पेक्टर? गोली चलाओगे मुझ पर? मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, तो गोली की धमकी मत देना मुझे। रवि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे रवि बहुत जल्द इन्फेक्शन का इलाज मिल जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं। झूठ! तुम झूठ से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। रवि देखो, हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सही, मगर प्लीज तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हम सबको यहीं रहना। नहीं, आ जाओ। नहीं, 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 नहीं रह पाऊंगा। मरने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने आज डिलीवरी की है। मेरी बच्ची ने आज पहली बार आंखें खोली है इस दुनिया में। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, और अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं जी भर के। सर नहीं देखा है, मुझे जाने दो प्लीज। देखो रवि, ये बीमारी किसी को छूने से, संपर्क में आने से फैल जाती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी इस बीमारी की चपेट में आ जाए? हैं? रवि नहीं ना, तुम ऐसा चाहते हो? नहीं, आ जाओ, आ जाओ। रवि 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 सर एक काम करना सर, मेरी बीवी बच्चे से कहना कि मुझे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं होगा सर, देखो ना, नहीं होगा सर। लोगों को छोड़ना मत सर, छोड़ना मत सर। रवि रवि आपको छोड़ना मत। रवि छोड़ना रवि रवि, ये तो गया यार। गया? मैं वो पौधा ले आया जिसके जहर का असर उन लोगों पे हुआ है। गुड गुड। तारे का काम करो, इसके पोलन कलेक्ट करो, उन्हें स्टैंड करो और मुझे दो जल्दी। हाँ। इतना छोटा पौधा इतना खतरनाक कैसे?
तारिका, पौधे खतरनाक नहीं होते, इंसान खतरनाक होता है। जिसने भी यह साजिश रची है, हमें किसी भी हालत में उसकी साजिश को पूरा नहीं होने देना है। एक्ट फास्ट। रमेश। हाँ सालुंखे। यार ये देख जरा, ये देख, ये देख। सालुंखे, ये कैसे हो गया? क्या हुआ सर? ये देख रहा है, ये व्हाइट स्पॉट। हाँ, ये सफेद सफेद। हाँ, इसकी वजह से ही असर कम हो रहा है। जानता ही क्या है? क्या है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वजह से जहर का असर कम हो रहा है, लेकिन ये बैक्टीरिया आए कहां से? कहां से आए? बॉस, मैंने जहर का एंटीडोट बना लिया। अब हमें किसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचाना है। हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। एक आइडिया आ रहा है। क्या? ये इतने बड़े होटल में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगा ही कि पूरा का पूरा एंटीडोट उनके मेन डक्ट में डाल देते हैं, तो एयर डक्ट्स की वाया पूरे होटल में यह एंटीडोट फैल जाएगा और सभी लोगों के फेफड़े में चला जाएगा। मनोज भैया आप ठीक तो है? मनोज भैया आप बैठिए, बैठिए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू सर। आपने हमसे अपनी जान बचाई। जान बची, माय ड्यूटी। कभी कभी सालुंखे साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। हेलो, क्या भाई? अरे नहीं सर, मजाक कर रहा था। इतना खतरनाक जहर था, जान जाते जाते बची। और आपने फटाफट एंटीडोट भी ढूंढ लिया। ये जहर कौन सा था डॉक्टर साहब? सेक्टम सेप्रा। ये एक पौधा है जिसमें ये खतरनाक जहर, और कमाल की बात यह है कि इस पौधे में ही इसका एंटीडोट भी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो, इस होटल में खतरा है। चलो। क्या हुआ? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। 1 मिनट में अभी आती हूँ। ये पौधा तो मैंने निकी के कमरे में देखा था। जब मैं उसके कमरे में गया था उसे बाहर निकालने के लिए। निकी के कमरे में? मगर सर ये पौधा उसके पास आया कैसे? ये तो रेयर है और जहरीला भी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि निकी खूनी को जानती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि निकी खूनी है। वाह निकी जी वाह, पहले से ही एंटीडोट ले लिया था और हमारे साथ रहकर ड्रामा करती रही। क्यों किया ये सब? पैसों के लिए किया मैंने ये सब। किसने दिए थे पैसे? हमारी कंपनी ने एक दवाई बनाई थी जिससे कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकता था। मैं उस दवा के जरिए अरबों रुपए कमाना चाहता था, लेकिन मनोज
इसे भलाई का काम करना था। ये मार्केट में वो दवा कौड़ियों के दाम बेचकर गरीबों की मदद करना चाहता था। वाह, पैसों के लिए भाई की जान लेनी चाहिए तुमने, हैं? एक आदमी को मारने के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाली तुमने। लोगों को लगता कि आतंकवादी हमले में तुम्हारा भाई मारा गया और तुम करोड़पति और अरबपति बन जाते। क्या प्लान बनाया था? तुम लोगों के लिए तो इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं। अगर फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना, तो वो भी कम होती तुम्हारे लिए। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। हाँ, और तुम भी मर जाओगी अगर तुमने जो कर रही हो वो सफल नहीं किया। क्या? मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आई हूँ। चेतावनी? ले आए तुम? हाँ, ये लो। अरे ड्रम यहाँ क्यों रखा? एंट्री में? पता नहीं सर, वो सुबह होटल खोला तब से ड्रम यहीं पड़ा हुआ है सर। अरे तो बेवकूफी से पीछे रखना चाहिए ना। और है क्या इस ड्रम में? पता नहीं सर, वो मीना मैम को ही पता होगा सर, उन्हीं का वेट कर रहे सर हम, इसीलिए अब तक ये हटाया नहीं सर यहाँ से। अरे तो आपकी ये नीना मैम है कहाँ? रोज तो टाइम पे आ जाती है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, चलता है। ये ड्रम यहाँ कहाँ से आया? आपके सब गधे, किसी को कुछ नहीं पता। बट आई होप नीना की तुमको जरूर पता होगा कि ये ड्रम यहाँ कैसे। नहीं सर, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। क्या है इसमें? मुझे नहीं पता मैम। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता?
अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चेक करो इसमें क्या है। जी मैम। धीरज जी, आप इस होटल के मालिक हैं? जी सर। इस लड़की को जानते हैं आप? हाँ सर, वो सुरुचि थी, हमारे रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। अच्छा, वैसे आप? ये मीना है सर, हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर है। अच्छा अच्छा। मैनेजर है आपके रेस्टोरेंट की, मीना। मीना जी, आखिरी बार कब देखा था सुरुचि को तुमने? सर दरअसल मीना है। आप जरा चुप रहेंगे, इन्हें बोलने दीजिए। सर कल रात जब इन्हें उसे घर पर ड्रॉप किया था ड्यूटी के बाद। सर एक्चुअली हर रोज मैं ही उसे ड्रॉप करती हूँ। बस हाँ, एक मिनट। बस जहर, जहर? इस लड़की को जहर दिया गया था? हाँ बस। सर ये देखिए इसकी नाक। हाँ यार, इस लड़की की नाक तो बुरी तरह से झुलस गई है। हाँ बस, जहर बहुत तेज था, उसने इसकी नाक को भी झुलसा दिया। मतलब इस लड़की को इस ड्रम में डाल कर मारा गया, जहर से भरा ड्रम? नहीं सर, इसकी मौत इस ड्रम में नहीं हुई होगी। तो फिर? क्योंकि सर हमें इस ड्रम में कोई भी जहरीली चीज या कोई भी ऐसा जहरीला गैस होने का सबूत नहीं मिला है। तो फिर इस लड़की की मौत हुई कैसे? कैसे पहले मारा और फिर ड्रम में डाल दी? ये सुरुचि रहती कहां है? हाँ पंकज, बिल्कुल सही देख रहे हो, बहुत बुरी तरह से जल गया है इधर। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या आप बता सकते हैं ये घर कब जला है? ये कल रात को ही जला है सर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जिस वक्त यहाँ आग लगी थी उस टाइम सुरुचि घर पे नहीं थी। अच्छा, ये सुरुचि यहाँ पे अकेले रहती थी क्या? जी सर, वो अकेले रहती थी और कुछ ही महीने पहले यहाँ आए थे सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। ये सुरुचि है कौन? जिस रात उसका खून होता है उस रात उसका घर जला देते हैं। दया। हाँ दया। हाँ विजय, इस सुरुचि के बारे में एक बात पता चली है। वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। अंडरकवर पुलिस ऑफिसर? हाँ, हमने जब उसके फिंगरप्रिंट को अपने डेटाबेस से मिलाने की कोशिश की तो हमें उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आया। उसने बताया कि सुरुचि किसी पुराने केस को सुलझाने में लगी थी। वो एक अंडरकवर एजेंट है और ये 2 साल पुराना केस है। क्या नंबर क्या था केस का? केस का नंबर 2012/86/T15। T15। ओके दया, थैंक यू। सर ये सुरुचि तो एक अंडरकवर कॉप थी सर। किसी केस में काम कर रही थी, इसी वजह से मार दिया उसको, और सबूत हाथ में ना आए इसलिए घर में आग लगा दी। माय गॉड, पर किस केस पर काम कर रही थी ये सुरुचि? 100-200 साल से यहाँ पे झाड़ू पोछा ही नहीं लगा है। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन, एक केस की फाइल चाहिए
केस 2012 की है, केस नंबर है 86/D15। क्या सुरुचि ऑफिसर मर गई? जी हाँ, वो उनकी मौत हो गई। मैंने कहा था उसे वो फाइल पीछे के रख दे, इसके पीछे। फ्रंट। ये है। रुक जाइए। क्यों? छूने से पहले एक दफा सोच लीजिए। अरे ये एक शापित केस है, अंजलि केस। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप भी? ये बकवास नहीं है भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बुलवाकर फिर से इस ड्यूटी पे मुझे लगा दिया है, क्योंकि कोई भी और इस मनूस फाइल के पास भी नहीं आना चाहता। क्यों? आज तक जिस किसी ने इस फाइल को छुआ, या तो वो मार दिया गया, या पागल हो गया, या फिर गायब हो गया। वैसे सुरुचि को मैंने मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। उसने इस फाइल को देख लिया बेचारी। देखिए, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, हम ये सब नहीं मानते। अरे फुटी मत। तो 2012 में स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट में आग। स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट तो वही है जहां पे सुरुचि काम करती थी। हाँ। 2012 में इसमें आग लगी थी, होटल जल के खाक हो गया और अंजलि नाम की वेट्रेस उस आग में जल के मर गई सर। इसी अंजलि की आत्मा दिखती है। बस चुप रहिए अभी। ये आत्मा सब बकवास है, समझा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिसर सुरुचि ने अपनी जान दी है इस केस को सुलझाने में। श्रेया, एक काम करो, सुरुचि के फोन लोकेशन से डिटेल्स निकालो पिछले एक हफ्ते के जीपीएस रिकॉर्ड से। सर सिर्फ पिछले एक हफ्ते के? हाँ, वो जरूर उस खूनी के पास तक पहुंच गई होगी, इसलिए वो मारी गई, और ये सब हाल फिलहाल में ही हुआ होगा। सर, पिछले एक हफ्ते के लोकेशंस। ये जो जगह है जहां पे वो हर रोज जाती थी, ये वो रेस्टोरेंट होगा जहां पे वो काम करती थी? हाँ सर। ये दूसरा लोकेशन कौन सा है? सर यहाँ भी ये रोज जाती थी, मंगलवार तक, जिस दिन इसका खून हुआ। अरे जगह है कौन सी? पिक्चर हॉल। सर ये तो बहुत हैरानी की बात है, हफ्ते में 4 बार वो पिक्चर हॉल क्यों गई होगी? और इस जगह पे सिर्फ 1 घंटे ही रुकती थी। आखिर वो पुष्पक थिएटर में बार बार करने क्या जाती थी? सब लोग चारों तरफ फैल जाओ। हाँ? फोटो दिखाओ, देखो किसी ने उसे देखा है क्या? नमस्ते। नमस्कार। लगता है आप यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो मुझसे भाई साहब? काफी दुनिया देखी है आपने, तुरंत समझ गए मैं किसी काम से आया हूं। हाँ? इस लड़की का फोटो देखिए। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? यहां आती है वो कभी? ये तो मर चुकी है। जी हाँ। इसका मतलब आप सीआईडी से हैं? बिल्कुल। पिछले हफ्ते ऋत्विक से मिलने ये 4 बार यहाँ आके गई है। ऋत्विक से? ये ऋत्विक कौन है? काउंटर नंबर 3 पे टिकट बेचता है। वो जब भी यहाँ आती थी, हाँ, उसी के काउंटर पे जाकर उससे बात करती थी। वैसे आपका नाम? बहादुर। बहादुर, थैंक यू वेरी मच बहादुर साहब। इतने सालों में आप पहले हैं जिसने मेरा नाम पूछा, वरना यहाँ फर्नीचर की तरह
कोने में पड़ा रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारा, थैंक यू। हमें काउंटर नंबर 3 पर ऋत्विक से मिलना है। ऋत्विक, चलो देखते हैं। भाई साहब एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज, हम लोग सीआईडी से हैं, अब कुछ बात करनी है इनसे। ऋत्विक, क्या तुमने इस लड़की को देखा है, जानते हो इसे? जल्दी बताओ, हम लोग सीआईडी से हैं, बताओ जल्दी। सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस 5 मिनट में सर मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर मैं बाहर आके आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, हम लोग यहीं पर इंतजार करते हैं। हाँ सर। बहादुर साहब, ये ऋत्विक कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा है? 2 साल हो गए। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? इसे क्या हुआ? हेलो, क्या हो रहा आपको? क्या हो गया इसे? संभालिए अपने आप को। अरे संभालो। क्या हुआ इसे? क्या हुआ क्या यहाँ? पता नहीं सर क्या हुआ। सर ये तो मर गया। मर गया? ऐसे अचानक कैसे मर गया? हाँ? क्या हुआ? हाँ? सर ऋत्विक, बस इस ऋत्विक की नाक भी वैसे ही झुलसी है जैसी कि सुरुचि की। तो क्या एक ही तरह का जहर 3 लोगों को एक ही खूनी ने दिया? लगता तो ऐसा ही बस। लेकिन सर इस आदमी की नाक उतनी नहीं जली है जितनी कि उस सुरुचि और इस ऋत्विक की जली है। बस ये नाक ज्यादा इसलिए नहीं जली है क्योंकि इसे कम मात्रा में जहर दिया गया है। चल सर के चेक कर ले यार। बस ये देखो, जिस तरीके से जहर के छींटे इस तरफ आए हैं, इसका मतलब लगता है कि खूनी ने जहर बाहर से स्प्रे किया है अंदर। पर जिसने भी ये जहर का स्प्रे मारा ऋत्विक पर, उस खूनी के पीछे जो आदमी खड़ा था, वो अनजान आदमी, वो जब आगे आया टिकट लेने के लिए, उस वक्त यहाँ इतनी जगह में जहर का अंश तो होगा ही। हो सकता है वो जहर उसके फेफड़ों में चला गया, जहर ने अपना काम कर लिया और वो बेचारा मर गया। एक काम करो, यहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो, जाओ जल्दी। अच्छा बस एक बात बताओ, ऋत्विक को रूम से बाहर लेकर के कौन आया था? फ्रेडी और सचिन। बस जहर का असर उन पर भी हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त कमरे में जहर होगा हवा में जरूर। माय गॉड! सचिन, फ्रेडी, सचिन, माय गॉड! ये क्या हुआ? सचिन, क्या हुआ? सचिन! घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वंश, दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी संभाल के। सर ये फुटेज देखिए। सर इसने अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर रखा है, पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? उसने दी हुई 500 रुपए की नोट और उस नोट पर उसकी उंगलियों के निशान। देख, ऊपर ये जो नोट है ना, उसके नीचे जो नोट होगी वो नोट मुजरिम ने दी है।
बॉस ये देखो, ये इस पर ये कुछ लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ है। अरे बॉस, ये तो उस जहर का एंटीडोट है जो मैंने सचिन को और पेडी को दिया था, वैसा ही है। अच्छा, मुझे लगता है खून में एंटीडोट खो गया होगा, इसीलिए नोट को भी आ गया। ये देखो बॉस, ये अंगूठे का निशान खूनी का। फैंटास्टिक सांखे। अंगूठे के निशान से पता चल जाएगा ये औरत है कौन। सर, सर वो फिंगरप्रिंट जो हमें नोट पर मिला था, हाँ, उसी औरत के फिंगरप्रिंट से जो ऋत्विक के चेहरे पे वो जहरीला स्प्रे मार के भागी थी। सर वो औरत के कपड़ों में आदमी था। ओह, लेकिन वो है कौन? सर नितिन चप्पू। ये तो वही पेशेवर हत्यारा है जो पैसे लेकर लोगों का खून करता है। ये लड़की के कपड़ों में क्यों आया था? सर, मेरा ऋत्विक इतना अच्छा था, इतना सीधा था, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी उसने। क्या आपको ऐसे कभी लगा कि ऋत्विक की जान को खतरा है? अरे कोई क्यों मारना चाहेगा मेरे बच्चे को? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे जो भी मिलता था उसमें खुश रखा करता था वो। साहब, ये पंकज, घर का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो। इस ऋत्विक ने बहुत कुछ छुपा के रखा है यहां पर। देखिए बहन जी, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। ये फोटो देखिए आप जरा। ये तो उसके सगाई की सिंपल सी फोटो है। सगाई की सिंपल सी फोटो में आपका बेटा जो अपने मंगेतर को अंगूठी पहना रहा है ना, ये कोई सिंपल सी अंगूठी नहीं है, हीरे की अंगूठी है ये, रियल डायमंड। 4 लाख की अंगूठी होगी कम से कम। आप ही बताइए कि 10,000 रुपए महीना कमाने वाला आपका बेटा इतनी महंगी अंगूठी कैसे खरीद सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, सर ये क्या कर रहे हो? ये छुपा के रखा था सर। बस सर, ये इसमें आटे के डब्बे में सर, ये आटे के डब्बे में डायरी क्यों रखी है? मैटनी केपी 13 एम कुमार 50,000 फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अभिजीत, ये जरूर कोई ना कोई कोड वर्ड है, पर क्या हो सकता है? सर, ये वाला है नितिन चंपू का पुराना। लगता है घर में कोई नहीं है। नितिन तो बाहर गया है साहब। वापस कब तक आएगा? काहे? कहाँ हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से हैं, इस नितिन को ढूंढ रहे हैं। आप परेशान काहे हो रहे हैं साहब? वो बस अभी आ जाएगा। तब तक आप लोग ऐसा करिए कि हमारी दुकान में आराम से बैठ के उसका इंतजार करिए। तब तक हम आपके चाय पानी का इंतजाम करते हैं। अरे नहीं, चाय पानी जी। अरे बैठिए तो सही। अरे सुनती हो? अरे 4-5 चाय बनाओ। आप चंपू, फर्स्ट डे फर्स्ट शो LPHT 75,000। सर, ये कोड मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। पंकज, ये ऋत्विक सिनेमा हॉल में काम करता था, तो जरूर ये सब कुछ फिल्म से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैटिनी,
ये जो लिखा हुआ है KP LPHT, ये शायद फिल्मों के नाम होंगे। सर खूनी परिंदे, सर क्या फिल्म है सर, मैंने दो बार देखी है। सर ये LPHT लव प्यार हम तुम होगी। अगर ये KP LPHT ये फिल्मों के नाम हैं, ये तो लोगों के नाम लगते ही हैं। कुमार, प्रकाश, शिवानी, समीर, और फिर ये 50,000, 75,000, 50,000, लगता है ये पैसों की रकम है। हो सकता है। ये तो ये किसी लेन देन के डिटेल्स लगते हैं सर, बड़े अजीब डिटेल्स हैं। इसका ऋत्विक से क्या लेना देना? अभिजीत, काम करते हैं, जिस सिनेमा हॉल में ये काम करता था ना ऋत्विक, वहां के टिकट काउंटर्स की CCTV फुटेज चेक करते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपके खातिरदारी के लिए। ऐसा लगता है कि नितिन जल्दी वापस आने वाला नहीं है। हो सकता है उसे खबर लग गई हो कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं और वो कहीं भाग गया। तो हम लोग चलते हैं, अगर आ जाए तो हमें खबर कर देना, ठीक है? हाँ साहब। थैंक यू, थैंक यू। चल। थैंक यू मिंटू, बाल बाल बचा लिया तूने आज। यार चंपू, तू कुछ दिनों के लिए गाँव चला जा। मैं तो कहता हूँ अभी निकल चलो, इसी में भलाई है। सही कहते हो यार। हाँ मैं अभी के अभी निकल। चलो। जितेन, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, और तुमको तो हम स्पेशल थैंक्स देना भूल ही गए। इतनी सेवा जो की है तुमने हमारी। कोई करीब मत आना। मैं बता रहा हूँ, ये भाई जहर है, एक सेकंड में सबको सुला दूंगा। कोई बेवकूफी मत करना प्लीज, तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए तुम इतने लोगों को नहीं मरवा सकते। देखो मुझे जाने दो, सोचो मत, मुझे जाने दो। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये स्प्रे नीचे रखो, फेंक दो बोल। मैं फेंक दूंगा, मुझे जाने दो, मैं फेंक दूंगा। निकल। तो ऋत्विक का खून तुमने किया लड़की बन के, और सुरुचि को भी तुमने ही मारा, हाँ? इसी स्प्रे से, क्यों? किसके कहने पे किया तुमने ऐसा, हाँ? और क्यों? सर मुझे नहीं पता, मुझसे एक काम कौन करवाता है मुझे नहीं पता। मुझे पैसे मिलते हैं, रुपयों के साथ ऑर्डर मिलता है, कब किसे कहां मारना, मैं बस मार देता हूं। तुम्हारे लिए ऑर्डर्स हमारे पास भी है, ले चलो इसे ब्यूरो, और इस स्त्री वाले को भी। हाँ जी, क्या कोई क्रैक हो गया? That's great. समीर, यही नाम है ना आपका? जी सर, बट सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया या सही से पता चल जाएगा, पहले आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। फिल्म देखना पसंद है आपको? जी सर। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने मिस्टर अनिल? याद नहीं मुझे। याद नहीं है? ठीक है, हम याद दिला देते हैं। दरिंदे, सही है ना? जी। लेकिन तुमने तो सिर्फ एक ही टिकट खरीदी है, क्यों? वो क्या है ना, मुझे अकेली मूवीज देखना बहुत पसंद है। अच्छी बात है, तो आप अकेले फिल्म देखना पसंद करते हैं, और आपने सिर्फ एक ही टिकट खरीदी थी। कहां बैठे थे आप? हैं? सोने की सीट पे बैठे थे? आपकी सीट पे सोना मड़ा हुआ था? सर ये सब आप क्या कह क्या कह रहे हो? 50,000 रुपए खर्चा किए थे आपने सिर्फ एक टिकट के लिए। निकल। नहीं सर,
ऐसी कौन सी पिक्चर की टिकट होती है जो इतनी महंगी है? हा? आप जरा बताएंगे हमें? ऋत्विक को इतने सारे पैसे क्यों दिए तुमने? हा? ये शराफत का ढोंग बंद करो मिस्टर अनिल। मैं आपको सब बताता हूं सर। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने मेरी कंपनी में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वो ब्लैकमेलर ने कहा था मुझे ऋत्विक को रुपए देने के लिए। तुम्हें पता था कौन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं। और ये बात तुमने कहां पे की थी? किस जगह पे? स्वीट मेमोरी रेस्टोरेंट। ये तो वही जगह जहां पे सुरुचि काम करती थी और 3 साल पहले अंजलि की मौत हुई थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। थैंक यू। 1 पीच आइस टी, 2 आइस क्यूब्स। यस मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कभी मिलना मत। मैडम, मिलने का शौक तो अपन को भी नहीं है। अपन अपना पैसा लेने आया क्या? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुनने दो मैडम। अपन को क्या? जब तुमको तुम्हारे हस्बैंड को टपकाने का था, लाश ठिकाने लगाने का था, तो कैसे अपन को फटाफट फोन करता था? अरे अपन को फोन भी नहीं उठा रहे थे। देखो मैडम, जास्ती शाना बनने का आपको बता देगा अपन। कितना बोलते हो तुम? तुम्हें पता है ना यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। चुप हो जाओ। चुप भी हो जाएगा मैडम। पहले अपन का पैसा रोकड़ा ढीला करने का। देखो अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ए मैडम, ज्यादा शाड़ी नहीं बनने का। नहीं तुम क्या हल्के में लेता है क्या? अभी हेडफोन लगाएगा मामू को सब ठीक हो जाएगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी रखो। देखो हीरा कितना बड़ा है, इसके लाखों मिलेंगे। ये हुई ना बात मैडम, किसी को टपकाने का, अपन को बुलाने का। हेलो, आंचल स्पीकिंग। हेलो आंचल मैडम, हमारे पास तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग है। लो सुनो उस रिकॉर्डिंग को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुमको तुम्हारे हस्बैंड को टपकाने का था, उसको ठिकाने लगाने का था, तब तो तुम फटाफट उनको फोन करता। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अगर तुम चाहती हो कि हम लोग चुप रहें और तुमको ये रिकॉर्डिंग वापस कर दें, तो इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, वरना ये रिकॉर्डिंग सीआईडी तक पहुंच जाएगी। नहीं, प्लीज देखो ऐसा मत करना प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो रिकॉर्डिंग प्लीज मेरे हवाले कर दो। हाँ जरूर, ये मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब, कितने और कहां लाने हैं। हेलो, श्रेया होशियार रहना, वो जहरीला स्प्रे वो तुम पर भी फेंक सकता है। डॉक्टर सालुंके ने ये एंटीडोट दिया, जाने से पहले अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेना। गुड लक, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। हेलो, कोई है? देखो मुझे वो टेप और वो सबूत वापस दे दो। मैं पूरे पैसे लेकर आई हूँ, जितने तुमने बोले थे सारे के सारे लेकर आई हूँ। प्लीज सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आ जाओ। कौन हो तुम? अंजलि। अंजलि, तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस शाबित केस से
दूर हो जाओ। तुम आत्मा हो? हाँ, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम कौन हो। सीआईडी ऑफिसर श्रेया, अपनी एक्टिंग बंद करो। तुम भी अपनी एक्टिंग बंद करो। मैं जानती हूं तुम कोई आत्मा वात्मा नहीं हो, और ये केस शापित नहीं है। ये केस तो शापित है। आज किसी ना किसी की जान तो जरूर जाएगी। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें तो पता ही होगा, जो भी इस केस को हाथ लगाता है वो मारा जाता है। तुम्हारा मतलब है मैं कोशिश कर लूं, पर मैं तुमसे एक वादा करती हूं, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगी। थोड़ा मुश्किल है। ये देखो, तुम्हारी टीम तुम्हारा पीछा कर रही है ना? उस गाड़ी के नीचे देखो। आज जान तो जानी ही है, या तो तुम्हारी या तुम्हारे उन ऑफिसर्स की। मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अब कोई बेवकूफी मत करना। वो बक्सा देख रही हो? अगर अपने ऑफिसर्स की जान बचाकर तुम अपनी बलि देना चाहती हो तो जाकर उस बक्से को खोलो, वरना तुम्हारी पूरी टीम बूम। हेलो श्रेया। सर गाड़ी रोक दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए सर। क्या? हाँ सर, सर गाड़ी में बम है, गाड़ी में बम है सर। गाड़ी रोको, गाड़ी के नीचे बम है। नीचे नीचे दिखो। है? सर इधर है। कितने बहादुर हो तुम यार, अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। एक मिनट सर, संभल के दया। टाइमर पे नहीं है सर, लगता है रिमोट पे है। रिमोट का बटन दबाया और ये काम कर दें, ये डायनामाइट निकाल देते हैं, इससे शायद डिफ्यूज हो जाए। नहीं सर, नहीं, डायनामाइट बम चालू करेंगे तो बम फट जाएगा। सर उसे फेंक दीजिए। माय गॉड, दया बम फेंक दो जल्दी, ये रिमोट पर है। दया बम फेंक लो। हेलो हेलो श्रेया, श्रेया तुम ठीक तो हो ना? ये बॉम्ब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सॉरी सर, श्रेया, श्रेया, लगता है श्रेया को जहर दे दिया उन लोगों ने। इसको
श्रेया, 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 तुम ठीक हो? श्रेया, श्रेया, ठीक है सर। सर अंजलि। अंजलि हमारे कब्जे में, श्रेया। और बेटे को भी पकड़ लिया हमने। सर, हाँ क्या? ग्रुप में एक और लड़की है। एक और लड़की है? ढूंढो जल्दी। तुम होटल की मैनेजर, नसीब की नहीं। ये मीना है सर, हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर है। मुझे अंजलि को मारना पड़ा मजबूरन। बार बार मुझसे पैसे मांगने लग गई थी वो। फिर मैंने वेटर अरुण के साथ मिलकर उसे पहले मारा और फिर रेस्टोरेंट में आग लगवा दी ताकि हम पर कोई शक न कर पाए। उसके बाद जब रेस्टोरेंट में वापस काम शुरू हो गया तो हमने फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और अमृता, अंजलि का भूत ये कहां से आ गई तुम लोगों के साथ? इसकी शक्ल इसकी बहन से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने इसे अंजलि की आत्मा बना दिया। तुमने सोचा कि आत्मा वात्मा का डर दिखा के लोगों को डरा दोगी और तुम्हारा ये ब्लैकमेलिंग का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, क्यों? हाँ, पहले हम लोगों की बातें रिकॉर्ड करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके ऋत्विक के पास सिनेमा हॉल में रुपये देने को कहते थे। लेकिन अंडरकवर कॉप सुरुचि ऋत्विक तक पहुंच गई और तुमने उन दोनों को मार दिया। पैसों की लालच में तुम लोगों ने दो खून किए हैं। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।